है वो होगी बांग्लादेश से। पड़ोसी मुल्क से एक बहुत बड़ी खबर जो आज निकलकर सामने आई है। पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण मौत की सजा उन्होंने सुना दी और शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल जो छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन में कार्रवाई उन्होंने की थी उस पर मुकदमा चल रहा था, जिस पर फैसला आया है। बांग्लादेश की कोर्ट ने देखिए पूर्व पीएम शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहरा दिया। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी माना और फांसी की सजा सुना दी। हसीना के साथ ही उनके गृह मंत्री और पूर्व पुलिस के चीफ चौधरी अब्दुल्ला को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना गया है। तो देखिए शेख हसीना को सजाए मौत हुई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि किन आरोपों में सजा हुई है और किन लोगों को सजा सुनाई गई, क्योंकि 3 प्रमुख जो कि चेहरे इसमें सामने आए हैं। हसीना के साथ ही उनके जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री, उनको भी सजा हुई है, दोषी उनको भी ठहराया गया। शेख हसीना को न्याय को रोकने, हत्या का आदेश देने और हत्याओं को रोकने में असमर्थ होने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस बात के बहुत सारे साक्ष्य हैं कि हसीना ने हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि शेख हसीना दोषी साबित होती हैं, उन्हें 3 ग्राउंड के आधार पर दोषी करार दिया गया है। शेख हसीना ने पहला तो लोगों को भड़काया, ये आरोप उन पर रहे और इस पर दोष सिद्ध हो गया है। हत्या का आदेश दिया, ये भी दोष सिद्ध कर दिया गया कोर्ट में और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने में सरकार नाकाम रही है। इस मामले में भी शेख हसीना को दोषी ठहराया गया। शेख हसीना को पहले चार्ज में मरते दम तक जेल में रखने की सजा सुनाई गई है। तो बता दें आपको कि इस फैसले के बाद पूरी तरह से बांग्लादेश में हिंसा और ज्यादा भड़क गई है। आवामी लीग जो है, जो समर्थक है शेख हसीना के, वो सड़कों पर उतर आए हैं और जब फैसले की घड़ी आई उस वक्त ढाका में प्रदर्शन किए जा रहे थे और पूरे ढाका में प्रदर्शन के बाद ये आदेश आता है कि जो उग्र होते जा रहे हैं, जो जानबूझकर हिंसा भड़का रहे हैं, उनको गोली तक मार दी जाए। इस तरह के भी आदेश पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। 30 दिन का वक्त है शेख हसीना के पास। अगर वो 30 दिन के भीतर बांग्लादेश पहुंचती हैं, अपील करती हैं, तो हो सकता है कि कुछ हल वहां पर निकले। लेकिन अगर 30 दिन के भीतर वो नहीं जाती तो सजाए मौत का जो फरमान होगा वो आगे भी माना जाएगा और शेख हसीना के पास कोई रास्ता फिर नहीं बचेगा। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि 15 महीने से शेख हसीना भारत में थी, भारत के साथ अच्छे संबंध उनके रहे और शेख हसीना जो है सिर्फ भारत की मित्र नहीं बल्कि वो पूरे देश की मेहमान भी हैं। हमारे साथ ब्रह्मदीप अलू ने जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार वो हैं। ब्रह्मदीप जी, आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं और इस फैसले को क्या शेख हसीना चैलेंज कर सकती हैं आगे? शानदा जी, देखिए शेख हसीना को जो मौत की सजा सुनाई गई है वो दरअसल वहाँ की अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनुस की वो कोशिश है जिससे वो बांग्लादेश को गृहयुद्ध के कगार पर धकेल दिया है। आप प्रधानमंत्री चलिए एक बार फिर से हम ब्रह्मदीप जी से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे जानकारी भी लेंगे कि क्या रास्ता शेख हसीना के पास आगे बचा हुआ है, क्या ये फैसला बदला जा सकता है, क्या भविष्य होगा शेख हसीना का, उनकी पार्टी का और जो लोगों का गुस्सा जो है भड़का है शेख हसीना के खिलाफ में, उसको वो कैसे कम कर सकती हैं, क्या वापसी के कोई रास्ते बचते हैं शेख हसीना के पास या फिर नहीं।